अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ मैर। मेटा ट्रेडर 4 फॉरेक्स ट्रेडिंग की सीरीज़ में एक नए वीडियो एक नए इंडिकेटर के साथ हाज़िर हूं। तो इंडिकेटर को किस तरह लगाना है ये तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। तो ये इंडिकेटर लगाते हैं। इंडिकेटर का नाम है जिगजैग। जिगजैग आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये मैंने जिगजैग इंडिकेटर लगा दिया है। ये काम कर रहा है। अभी इसमें बताना और समझाना ये है कि जिगजैग जो होती है, इसको लगाने के लिए इसके पैरामीटर्स को चेंज किस तरह करना है। तो ये इंडिकेटर लिस्ट में जाएंगे, वहाँ से ये इंडिकेटर पड़ा है, इसको डबल क्लिक करेंगे। ये होती है असल में जिगजैग जो है ये मूविंग एवरेज की फैमिली की का इंडिकेटर है। तो इसमें 3 मूविंग एवरेज इस्तेमाल होती हैं। ये पहले सबसे बड़ी जो है ये 12 की मूविंग एवरेज है, फिर 5 की मूविंग एवरेज है और फिर 3 की मूविंग एवरेज है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो इसको चेंज करना होता है पैरामीटर, यहाँ पर अगर हम 60 लिखते हैं यानी 60 की मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं तो ये 5 की मूविंग एवरेज साथ रहती है, 3 की साथ रहती है। तो इसका जब हम ओके करेंगे तो ये देखें, ये मूविंग एवरेज जो है ये पहले से अब बड़ी हो गई है। तो इसको आप चार्ट पर इस तरह देख सकते हैं। ये 60 की मूविंग एवरेज के हिसाब से जिगजैग बनी हुई है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो जिगजैग होती है ये मूविंग एवरेज फैमिली के इंडिकेटर्स में से एक है। तो ये जब इस तरफ ये मूविंग एवरेज यानी नीचे की तरफ आ रही है मार्केट और ये जिगजैग शुरू हो गई है, तो जब तक ये नीचे जाती जाएगी ये जिगजैग जो है ये नीचे जाती रहेगी। तो ये इसको चेक करने के लिए हम जाते हैं ऊपर चार्ट के इंसल्ट में, वहाँ पर इंडिकेटर्स में जाते हैं। इंडिकेटर्स में जाकर ट्रेंड में जाते हैं। ट्रेंड में जाकर मूविंग एवरेज लेते हैं। तो ये मूविंग एवरेज आ गई है। तो हमने पहले से ये पीरियड जो ये होता है इसको हम 60 कर देते हैं। तो इसका कलर जो है ये हम रेड ही रहने देते हैं। तो इसकी जो है थोड़ा लाइन को बड़ा कर देते हैं, ये इस तरह हो जाएगी। तो ये ओके, ये एक आ गई 60 की मूविंग एवरेज। अभी हम दूसरी मूविंग एवरेज लेंगे तो वो भी ये मूविंग एवरेज आ गई, क्योंकि हमारे पैरामीटर जिगजैग पैरामीटर में 5 की है। हम इसको 5 की रखते हैं। इसका कलर चेंज कर देते हैं, ब्लू का कर देते हैं। तो ये ब्लू हो गई है। ये अब ब्लू जो है ये 5 की मूविंग एवरेज है और ये 60 की मूविंग एवरेज है जो रेड कलर की है। तो हम तीसरा पैरामीटर जो है इसमें लगा हुआ है उसको लगाते हैं। इंसल्ट में जाकर इंडिकेटर्स में जाकर ट्रेंड में जाएंगे तो मूविंग एवरेज आ जाएगी। तो इस पर हम 3 कर देते हैं 5 की जगह पर और इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो ये इसमें हम ब्लैक कर देते हैं। 3 की मूविंग एवरेज जो है उसका कलर ब्लैक कर देते हैं। तो ये है, ये ब्लैक कलर की जो है वो 3 की है, ये ब्लू कलर की 5 की है। तो इसमें क्या होता है भला, जब ये 60 की मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस करेगी, 5 की और 3 की मूविंग एवरेज दोनों जो है वो 60 की मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस कर लेंगी एक दफ़ा, तो फिर क्या होगा, ये जिगजैग शुरू हो जाएगी, नीचे की जिगजैग शुरू हो जाएगी। जब तक आप इस जिगजैग का फ़ायदा ये होता है कि आपको बड़ी तवज्जो से ध्यान से देखने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी 3 मूविंग एवरेज इस्तेमाल करनी हो उनकी जगह पर जिगजैग इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये जो आपका इंडिकेटर है ये काम करना शुरू कर देगा। तो आज की टिप के बारे में बता दूं, वो मर्द हजरात, वो जवान, वो मर्द हजरात जिन के पट्टों की कमज़ोरी है, मर्दाना कुव्वत जो है उसमें ताकत नहीं है, वो महसूस करते हैं कि हमारे वो जो मर्दाना ताकत है वो उसके पट्टों की कमज़ोरी की वजह से हमें जोश पूरी तरह नहीं आता है। तो उनके लिए ये टिप है कि पंसार स्टोर पर जाएं, वहाँ से सतावर एक बूटी है, दवाई है सतावर, वो तलब करें। ये 1 छटांक या 2 छटांक ले आए, घर में लाकर इसको कूट लें, बारीक कर लें। फिर आपके करीब कोई दुकानदार जो जलेबी निकालता हो या घर में वो मैदे
की जलेबी निकालने का तरीका जो होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो मैदा है उसमें इसको थोड़े से मैदे में आधा चम्मच जो है वो ये स्टावर डाल लेनी है। ये अपने लिए बनाना है, अलहदा उसको बताएं कि मुझे ये जो है दवाई है इसमें मैदे में डालकर इसकी जलेबियाँ निकाल दें, लेकिन चीनी की चास में इनको डुबोना नहीं है जलेबियों को। वो ले आए निकलवा कर, वो खाएं दूध के साथ खाएं। चंद दिन खाएंगे, 15-20 दिन 25 दिन खाएंगे, इंशाअल्लाह ये पट्टों की ताकत बहाल हो जाएगी। आपको ये मसला ख़त्म हो जाएगा, जो आपको मर्दाना कुव्वत है वो वापस आ जाएगी, बहाल हो जाएगी। तो आपका ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये बात मैं आपको बताऊं, दवाई जब भी कोई इस्तेमाल कर रहे हो तो ये जो ठंडी चीज़ होती है ना, यानी फ्रिज का पानी, फ्रिज में रखा हुआ फ्रूट, ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। दवाई जैसे भी हो, लेकिन ये चीज़ परहेज़ करने की होती है। हर दवाई के इस्तेमाल में ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। तो ये सतावर लाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यकीनन आपको फ़ायदा होगा, 100% फ़ायदा होगा। इसमें ज़रूर कोई बात कोई नहीं है, इसमें कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपके बेशुमार मसले हल कर देगी। तो ये पट्टों की ताकत के लिए होता है, मर्दाना ताकत के लिए होता है। जैसे मैंने आपको कहा है इस तरह इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इंडिकेटर आपको समझा दिया है। मिलते हैं इंडिकेटर नेक्स्ट वीडियो में।